हमारे बहुत सारे बच्चे प्रेशर में आ रहे हैं। प्रेशर किस चीज का है? अगर तुम्हारे दिल की बात लगे तुम्हें और लगे कि हाँ सर आपने तो छू लिया मन को, तो ये बात दूर दूर तक पहुंचा देना साथियों। नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इन सारी चीजों में हमारे होनहार फंस चुके हैं। मैं ये नहीं कहता कि नौकरी लेना गलत चीज है, अपना बेहतर करना गलत चीज है, अपना लक्ष्य पाना। अरे मैं तो वो था जो 24 घंटे मेहनत किया करता था। तुम्हारी तरह मैं भी पिसा था एक समय पे। हालातों ने मुझे भी बहुत मजबूर किया था। पता नहीं कैसे कैसे मैं निकला उन हालातों से। और प्रेशर जानते हो, ऐसा नहीं मेहनत सब करते हैं, लेकिन प्रेशर कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहला प्रेशर, जब एक बच्चा रोजाना पढ़ रहा होता है तो पढ़ने के बावजूद भी उसके दिमाग में क्या रहता है कि यार नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, नौकरी लगेगी तो घर वालों को क्या बोलूंगा, क्या नहीं लगी तो क्या होगा। फैमिली, कभी मम्मी कुछ कहती है, कभी पापा कुछ कहते हैं, कभी बड़ा भाई कुछ कहता है, कभी छोटा भाई कुछ कहता है, कभी दादा कुछ कहते हैं, दादी कुछ कहते हैं, चाचा कुछ कहते हैं, चाची कुछ और कहती हैं। इसमें हम लोग, हमारी सोच जो है वो पिछते रह जाती है। उसके अलावा यार मेरी नौकरी ना लगी तो मेरे घर वालों को लोग क्या कहेंगे। एक 24 घंटे के दिन में एक बच्चे की जो दिन में 24 घंटे जो सोच में चल रहा होता है ना, ये सारी वो बातें चल रही होती हैं। यार मेरे मामा के, नाना के, पड़ोसी के, चाचा के, ताऊ के, ये सारा वो सारा उनकी रिलेटिव्स। यार कहीं ऐसा ना हो हमारी रिश्तेदारी में बेइज्जती हो जाए। फ्रेंड्स, यार मेरे दोस्त उसमें सेलेक्ट हो गया, मैं कब सेलेक्ट होऊंगा। यार मेरे दोस्त का इस बार सिलेक्शन हो गया, यार वो दोस्त वहां पर चला गया, वो इतने रुपए कमा रहा है, मैं कब करूंगा। बच्चों, मैं आपको बताऊं, अपने दिमाग से खुद, अपने दिल से पूछना एक बार बैठ के, अगर तुम सिर्फ पढ़ने का, सिर्फ पढ़ना, अगर सिर्फ पढ़ना आपको होता तो बहुत ही आसान था। अपने दिल से पूछना, भले ही तुम्हें ऐसा लगे कि सर ये बात नहीं है, लेकिन सच्चाई तुम्हारा दिल गवाही दे देगा। सिर्फ कोई अगर ये कह दे कि तुझे दुनिया में कोई मतलब नहीं है, बस पढ़, जॉब लगे ना लगे तो पढ़ ले, सिर्फ पर मन से पढ़ ले, तो जितना पढ़ रहे हो ना 5 गुना पढ़ लोगे उससे ज्यादा। जब पढ़ते पढ़ते भी दिमाग में ये चीजें चलने लग जाती हैं तो बच्चों पढ़ाई का मन आधा रह जाता है। क्योंकि मैं जिस युद्ध को लड़ रहा हूं उसमें हार होगी या जीत, ये ना सोच के लड़ूं तो जीत होगी। जब मेरे हर बार मेरे जहन में ये आएगा कि अगर मैं हारा तो क्या होगा। और आज आपको मैं एक बात बता दूं, जो ये एसएसबी में फेल होते हैं ना बच्चे ज्यादातर, वो इसी वजह से फेल होते हैं, क्योंकि वो पहले यही सोच के जाते हैं अगर वहां से बाहर हुआ तो क्या होगा, और इसी चक्कर में वो बाहर हो जाते हैं वहां से, क्योंकि वो एक डर लेके जाते हैं वहां से। और जो डर लेके जाएगा, डर वाले का तो कोई काम ही नहीं है यार, खुद सोच के देखो अपने दिमाग से। इसी डर को लेके तुम आज जी रहे हो, और इसी डर को लेके तुम एसएसबी में जाते हो, और यही डर जो है तुम्हें बाहर निकाल के फेंक देता है, क्योंकि किसी ने कहा है कि हार का डर दुनिया में सबसे बड़ा डर होता है। समस्या इस बात की नहीं है कि पढ़ना है यार, पढ़ना कौन नहीं चाहता बताओ, आप खुद सोचो। अगर सच्चाई बताओ ना, तुम एक आईएएस अधिकारी से भी ज्यादा पढ़ रहे हो। आईएएस वाला 6 घंटे 4 घंटे पढ़ता है, अपनी हिम्मत 4 घंटे तो तुम में मेरे साथ होने वाले हैं, और तुम सुबह से पढ़ रहे हो। और ऑफलाइन वालों को कहूं तो ये तो दिन भर पढ़ते रहते हैं। पता है फर्क क्या है? फर्क यह है कि हमारी मेहनत को, ये मेरे को याद कैसे आया, अभी एक बच्चे ने कहा सर आपको दर्द हो रहा होगा। तो खैर अब हम तो इतने मैच्योर हो गए हैं कि हमारी कोई मेहनत को पहचाने भी ना तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा सोच का लेवल बहुत आगे जा चुका है। मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है, मैं कितना अंदर से टूट गया हूं, मेरी कमर में भी दर्द हो रहा है। मुझसे कोई घर पूछेगा नहीं पूछेगा, बच्चे बोलेंगे नहीं बोलेंगे, मेरा अप्रिशिएशन होगा नहीं होगा, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल आया हूं। लेकिन तुम्हारी मेहनत को पहचानने वाला नहीं है, समस्या ये है। मैं हर उस माँ बाप से, ये वीडियो दिखा देना प्लीज, मैं हर उस माँ बाप से हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने बच्चों के पीछे पढ़ो। आप उनको हजार बातें हजार डंडों से पीटो, लेकिन इतना मजबूर मत कर देना कि वो यही सोचते हुए रह जाएं कि जिंदगी में करना क्या है। एक दौर हुआ करता था
और अपने माता-पिता को ज़रूर दिखाना ये बात। और मैं अगर वो देख रहे होंगे तो मैं आपसे माता-पिता से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हुआ करता था आपके इन बच्चों का नहीं, मैं आपके टाइम की बात कर रहा हूँ। या थोड़ा-सा इनसे पहले, ये 2020 के आस-पास के पैदाइश के बच्चे हैं। मैं 90 में जाना चाहता हूँ, 90 के दशक में। 90 के दशक था जिस टाइम पे जिस टाइम पे जिस टाइम पे डंडा हाथ में रहता था, पिटाई इतनी होती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं होती थी। लेकिन कोई बच्चा डिप्रेशन में नहीं होता था। आप पूछ के देखिए अपने अपने मन से पूछ के देखिए, कोई बच्चा उस समय डिप्रेशन में। आज आप बच्चों के हाथ तक नहीं लगाते और बच्चा डिप्रेशन में आ जाता है। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं जिस संस्थान में पढ़ाता हूँ और मैं जिन लाखों बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं दिन में फ़ोन तो बहुत ही कम उठाता हूँ, लेकिन मेरे फ़ोन में जब मेरे व्हाट्सएप में और जब मेरे मैसेज में हज़ारों मैसेज पड़े हुए होते हैं ना, और मैं वो मैसेज खोलता तक नहीं हूँ इस वजह से, अगर मैंने वो मैसेज देख लिया तो मेरी रूह काँप उठती है। जब एक बच्चा चलते-फिरते मुझे 2 सेकंड के लिए रोकता है ना क्लास में इधर-उधर और अपनी दास्तां बयाँ करता है, मेरे अंदर से सहम जाता हूँ, सुनता नहीं उसकी बात। तो ये मेरा सवाल है उन माता-पिता से। अब इस बात पे माता-पिता कहेंगे कि अगर हम इन बच्चों को पढ़ने को ना कहें, तो इनका भविष्य खराब हो जाएगा। देखिए, आप तो सिर्फ कह रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ और हमारे जैसे बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं। और देखिए, आप तो शायद इस समय सो जाएँगे। मैं रात को खड़े हुए भी इन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, दिन भर खड़े होके आपके बच्चों को। मैं ज़िम्मेदारी ना होके भी ज़िम्मेदारी ले रहा हूँ। तो मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि जॉब नहीं चाहिए, गोल नहीं चाहिए। जॉब चाहिए, गोल चाहिए, लेकिन ज़िंदगी से बढ़ के नहीं हो सकता। मैंने उस समय पर जब मैं खुद तैयारी करता था, मुझे दिन और रात का नहीं पता होता था। और उसके बाद मेरी नौकरी भी लगी और मैंने वो नौकरियां छोड़ दी। तो क्या मैं आज ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा? लेकिन मैं अपनी मेहनत में ईमानदार था। आपके बच्चे भी ईमानदार हैं। जो बच्चा निकम्मा है, जो नालायक है, आप उसको कहेंगे उसकी सेहत पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप उन बच्चों को इतना मजबूर मत करिए जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। पता है आपको ये मेरा सवाल किन किन लोगों से है? उनसे है जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं। डिप्रेशन में कभी आपने देखा वो लड़का कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता जो सोच ही नहीं रहा है। लेकिन डिप्रेशन में वो बच्चे जाते हैं जो पढ़ रहे होते हैं। एक दौर था जब मेरे माता-पिता मुझे पढ़ने को कहते थे, मैं कभी डिप्रेशन में नहीं गया। मेरे को एक पल भर का भी फ़र्क नहीं पड़ता था। क्यों? सारी बातें यहाँ को निकाल देता था ऊपर। लेकिन जिस दिन मेरे दिमाग पे यहाँ चोट लगी और मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, मेरी बातें यहाँ तक ऐसे चुभती थी वैसे। और ज़िंदगी और मौत में सिर्फ इतना सा फासला दिखाई देता था, इतना सा सिर्फ। और उस समय लगता था कि काश कोई मुझे आके ये सँभाल ले, कोई कह दे कि यार चल ठीक है, तेरा नहीं हुआ, अगली बार मेहनत कर ले। मेहनत तो कर रहा था मैं भी, मेहनत आपके बच्चे भी कर रहे हैं। जब एक बच्चा फेल होता है ना, तो उसकी गलती नहीं होती। उसकी कहीं कमी रह गई होगी, लेकिन यार उसने कोई अपराध तो नहीं कर दिया ना। जब आज सैकड़ों लड़के मुझसे ये कहते हैं ना मैसेज पे, कॉल पे, अभी मैं नाम नहीं बताऊँगा, नहीं तो वो बच्चा भी अगर देख रहा होगा, अभी मुझसे 2-3 दिन पहले बच्चे ने कहा कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? मैंने कहा भाई क्या हो गया? सर मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ते-पढ़ते मेरे सर में इतना दर्द हो जाता है कि मैं करूँ क्या? मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा। और वो इतना होनहार लड़का, क्लास में इतना अच्छा बच्चा, और वो मुझसे आके ये बात कहता है। नॉर्मल कोई होता तो मैं निकाल देता दिमाग से, मैं उसकी बात को सुना। मैंने सोचा ये है क्या? कहना क्या चाह रहा है? जब उसकी 20 मिनट बाद मैंने सुनी तो मेरे को समझ में आया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ उस डिप्रेशन का शिकार हो गया है और वो अगले आने वाले 1 डेढ़ महीना भी खराब कर जाएगा और सब बर्बाद हो जाएगा। तब मैंने कहा उसको, मैंने कहा भाई एक काम कर, तू पहले 1-2 दिन का रेस्ट ले, घूमने जा ज़रा कहीं पे। हो जाएगा जो हो जाएगा ज़िंदगी में। हमें क्या लगता है? हमें ऐसा लगता है कि किसी बच्चे को 24 घंटे तुम किताबों के सामने बैठा दोगे, वो ज़्यादा पढ़ लेगा उससे? ऐसा नहीं होता। मेरी हालत अभी मैं बताता हूँ, आपको एक सिंपल सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मेरी हालत अभी इस कदर हो गई है कि मुझे 20 मिनट भी अगर एक्स्ट्रा, आधा घंटा भी एक्स्ट्रा खड़ा करवाओगे, तो मैं गिर जाऊँगा, मैं कल भी नहीं उठ सकता। मतलब मैं अपनी लिमिट का 100% कर चुका हूँ। इससे ज़्यादा ऊपर जाऊँगा तो मैं कल खड़ा नहीं हो सकता। तो अगर मैं आज आधा घंटा फालतू खड़ा होके और कल का दिन भर खराब कर दूँ, तो क्या ये सही बात है? वही मैं बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि तुम डिप्रेशन का शिकार होके और ये सोच के कि मैं और पढ़ लूँ और डिप्रेशन में पागल हो जाओ, और तुम 4 दिन बीमार हो जाओ और 4 दिन ना पढ़ो और तुम पेपर के नज़दीक आके इतने टेंशन में आ जाओ, समझ नहीं आ रहा सर क्या करें? अरे तुम बच्चे हो, तुम्हें कोई समझाने वाला नहीं है यार। रोज़ाना पढ़ो, रोज़ाना, और ये सब सोच के मत पढ़ो। और एक बात और बता दूँ मैं, आज हज़ार लोग ना
जब ये कहते हैं कि मैं इतनी छोटी सी उम्र में कैसे ऐसे आगे आया। जब मैंने ये सोचना छोड़ दिया ना कि दुनिया क्या कह रही है, तभी मैं आगे निकलता चला गया। जब तक मैं ये सोचता था ना कि मेरे ऐसा करने से, मेरा ऐसे बोलने से, आप देखते हैं मैं कुछ भी बोल देता हूं। मैं यहां पे भी बोल देता हूं मैं जूता मारूंगा क्योंकि मेरे को सोचना नहीं है। मैं क्यों सोचूं, किसके बारे में क्या सोचूं बताओ। मुझे लग रहा है मेरा स्टूडेंट गलती कर रहा है, मैं बोल दूंगा उसको, मैं पीटूंगा भी यहां पर। दुनिया के बारे में जब बहुत कुछ सोचना शुरू कर दोगे तो आगे नहीं बढ़ते, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये एक ही तरीके से काम करता है। लाइक और शेयर महाकाल के आशीर्वाद से सारे के सारे बच्चे ठोकते रहेंगे। सारे के सारे बच्चे लाइक और शेयर में कमी नहीं होनी चाहिए।